हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 409वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में और संगीत की पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राग में कम से कम आवश्यक स्वर होने चाहिए। किसी राग में कम से कम आवश्यक स्वर होने चाहिए 5 स्वर। 5 स्वर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर होने चाहिए रागों में। पर मालश्री एक ऐसा राग है जिसमें केवल 4 स्वर ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और भैरवी राग में 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर यानी कि 12 स्वरों का प्रयोग भैरवी राग में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग मालकौंस का वादी संवादी स्वर है। राग मालकौंस का वादी और संवादी स्वर है मध्यम और षड्ज स्वर। मध्यम स्वर वादी है, षड्ज स्वर संवादी है राग मालकौंस में। तीसरा प्रश्न है, 15 मात्रा की ताल है। 15 मात्रा की ताल है गज झंपा ताल। गज झंपा ताल जो है ये 15 मात्रा की ताल है। गज झंपा ताल में ताली और खाली किस किस मात्राओं पर पड़ती है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, 14 मात्रा की ताल है। 14 मात्रा यानी कि 14 मात्रा की ताल है आड़ा चौताल, दीपचंदी ताल और धमार ताल। आड़ा चौताल, दीपचंदी ताल, धमार ताल। इन तीनों तालों के अलावा कौन सी ऐसी ताल है जो 14 मात्रा की ताल है, इसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद 5वां प्रश्न है, नाट्यशास्त्र ग्रंथ में अध्यायों की संख्या है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ जो भरत मुनि जी के द्वारा रचित ग्रंथ है, इसमें अध्यायों की संख्या है 36। 36 अध्याय बताए गए हैं भरत मुनि जी के द्वारा नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। नाट्यशास्त्र ग्रंथ को 5वां वेद का संज्ञा दिया गया है। ठीक है, 5वें वेद की संज्ञा भी दी गई है नाट्यशास्त्र ग्रंथ को। इसके बाद 6वां प्रश्न है, नाट्यशास्त्र ग्रंथ के बड़ौदा संस्करण में अध्यायों की संख्या है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ का एक बड़ौदा संस्करण है। बड़ौदा में बना हुआ एक संस्करण है जिसमें अध्यायों की संख्या 37 बताई गई है। ठीक है, मुख्य जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ है भरत मुनि जी के द्वारा रचित, उसमें 36 अध्यायों को बताया गया है, पर बड़ौदा संस्करण में 37 अध्यायों को बताया गया है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, भरत जी के द्वारा कही गई जातियों के कितने लक्षण हैं। भरत जी के द्वारा जातियों के लक्षणों को बताया गया है 10 जातियों के लक्षणों को भरत जी के द्वारा बताया गया है। 8वां प्रश्न है, शुद्ध निषाद स्वर के समान कर्नाटक संगीत का स्वर है। शुद्ध निषाद स्वर के समान कर्नाटक संगीत का स्वर है काकली निषाद स्वर। काकली निषाद स्वर कर्नाटक संगीत या दक्षिण भारतीय संगीत का स्वर है। इसके समान उत्तर भारतीय स्वर है शुद्ध निषाद स्वर। 9वां प्रश्न है, किस संगीत उद्धारक ने संगीत शास्त्र के मतभेदों को दूर करने के लिए 5 अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन कराए। तो ये संगीत उद्धारक यानी कि संगीत का जीर्णोद्धार यानी कि संगीत को प्रसिद्धि दिलाने के लिए, संगीत को हर जगह पहुंचाने के लिए, संगीत शास्त्र के मतभेदों को दूर करने के लिए 5 अखिल भारतीय संगीत सम्मेलनों का आयोजन कराया है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने। भातखंडे जी ने 5 संगीत सम्मेलनों को, अखिल भारतीय संगीत सम्मेलनों को आयोजित कराया है संगीत के उद्धार के लिए और संगीत शास्त्र के मतभेदों को दूर करने के लिए। इसके बाद 10वां प्रश्न है, सारणा चतुष्टयी का प्रमुख उद्देश्य है।
सारणा चतुष्टयी का प्रमुख उद्देश्य है 22 श्रुतियों का सिद्धिकरण। 22 श्रुतियों का सिद्धिकरण जो है ये सारणा चतुष्टयी का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रुति क्रम में 9वीं श्रुति है। श्रुतियों के क्रम में 9वीं श्रुति का नाम है क्रोधा। क्रोधा नाम है 9वीं श्रुति का। 22 श्रुतियाँ होती हैं जिनके नाम हैं तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रिक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और शोभिड़ी। ठीक है। तो ये 22 श्रुतियाँ हैं जिसमें 9वीं श्रुति का नाम है क्रोधा श्रुति। 12वां प्रश्न है, राग तोड़ी का पकड़ है। तोड़ी राग जो तोड़ी थाट का आश्रय राग है, यानी कि अपने ही नाम वाले थाट का आश्रय राग है, मतलब तोड़ी राग का भी नाम है और तोड़ी थाट का भी नाम है। तो अगर थाट के नाम पर रागों का नाम पड़ता है तो उसको आश्रय राग कहते हैं। तो राग तोड़ी का जो पकड़ है वो है ध नी सा, रेगा रेगा रे सा। इसमें धैवत, निषाद, ऋषभ, गंधार स्वर कोमल और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है। तोड़ी थाट में रे गा ध स्वर कोमल मध्यम तीव्र स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो तोड़ी थाट में रे ग ध और सुंदरता को बढ़ाने के लिए निषाद कोमल स्वर का भी प्रयोग किया गया है। तो तोड़ी थाट का पकड़ है ध नी सा, रेगा रेगा रे सा। इसके बाद अगला प्रश्न है, षट श्रुतिक धैवत स्वर के समान उत्तर भारतीय स्वर है। षट श्रुतिक धैवत स्वर के समान उत्तर भारतीय स्वर है कोमल निषाद स्वर। कोमल निषाद जो उत्तर भारत का स्वर है, इसके समान दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत का स्वर है षट श्रुतिक धैवत स्वर। 14वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में स्वर की उच्चतम इकाई है। कर्नाटक संगीत या दक्षिण भारतीय संगीत में स्वरों की उच्चतम इकाई है अंतरा अवस्था या अंतर स्वर। अंतरा अवस्था या अंतर स्वर जो है ये कर्नाटक संगीत में स्वरों की उच्चतम इकाई है और इसमें जो स्वर है वो है षट श्रुतिक ऋषभ स्वर। षट श्रुतिक ऋषभ जो स्वर है ये स्वरों की उच्चतम इकाई पर स्थित है कर्नाटक संगीत में। इसके बाद 15वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में स्वर की न्यूनतम इकाई है। कर्नाटक संगीत में स्वरों की न्यूनतम इकाई है शुद्ध अवस्था। शुद्ध अवस्था के जो स्वर होते हैं, शुद्ध स्वर होते हैं, वो कर्नाटक संगीत में स्वरों की न्यूनतम इकाई पर होते हैं। 16वां प्रश्न है, लय के मुख्य प्रकार हैं। लय के मुख्य प्रकार हैं तीन मुख्य प्रकार होते हैं लयों के, जो है विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय, ये 3 प्रकार के लय होते हैं जो मुख्य है। इसके अलावा भी अति विलंबित लय, अति द्रुत लय होते हैं जिसका प्रयोग ना के बराबर होता है। इनको इसलिए मुख्य नहीं माना गया है। ठीक है। तो केवल 3 प्रकार के लयों को मुख्य माना गया है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित जसराज जी हैं। पंडित जसराज जी हैं शास्त्रीय गायक या ख्याल गायक। ख्याल गायक हैं पंडित जसराज जी। पंडित जसराज जी का घराना कौन सा है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रारंभ में पंडित जसराज जी थे। प्रारंभ में जब इन्होंने संगीत सीखना शुरू किया था तो ये शुरुआत में बहुत ही अच्छे तबला वादक थे। ठीक है। ये तबला बहुत ही सुंदर बजाते थे शुरुआत में, पर कुछ ऐसे कारण हुए जिसके कारण इन्होंने तबला वादन को छोड़ दिया और ख्याल गायन शुरू कर दिया। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, कोमल धैवत स्वर के समान दक्षिण भारतीय स्वर है। कोमल धैवत स्वर के समान दक्षिण भारतीय स्वर है शुद्ध धैवत स्वर। शुद्ध धैवत जो स्वर है ये कोमल धैवत स्वर के समान है दक्षिण भारतीय संगीत में।
उत्तर भारत के जितने भी कोमल स्वर होते हैं, चाहे वो कोमल ऋषभ हो, कोमल गंधार हो, कोमल धैवत हो, कोमल निषाद हो, ये चारों कोमल स्वर दक्षिण भारतीय संगीत यानी कि कर्नाटक संगीत में शुद्ध स्वर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे उन सभी प्रश्नों के आंसर पता हैं जो भी मैंने आपसे पूछे हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको उन प्रश्नों के आंसर पता है या नहीं। यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में लिख कर बताइए, मैं उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, आज ये 409वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 408 वीडियोज़ को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से उन सभी वीडियोस को 1-2 बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 410वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।